हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आरजीसीबी यानी कि राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर पीएचडी सेशन के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद में आपको आरजीसीबी सर्च करना है। जब आप आरजीसीबी सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक कर देना। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से आरजीसीबी की वेबसाइट दिखाई देगी। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पर दिया हुआ है करंट नोटिफिकेशन पीएचडी एडमिशन जनवरी 2025। आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। ये नोटिफिकेशन आपका 21 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आरजीसीबी कह रहे हैं, ये केरला में स्थित है। इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 2025 in various domain of disease biology, neurobiology, bioinformatics and plant science. RGCB PhD program is affiliated to the RCB जो एक डीबीटी का इंस्टीट्यूट है, एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस प्रोवाइडिंग एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च established by the Department of Biotechnology, Government of India under the auspices of the United Nation Education, Science and Cultural Organization यानी कि यूनेस्को. The selected candidate will register for the PhD program with RCB and should follow the guideline issued by the RCB and RGCB for the award of PhD degree. यानी कि आप PhD कर रहे होंगे RGCB से, लेकिन जो आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी होगा वो आपका RCB से होगा. बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की. तो जो फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 20 नवंबर है. डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वो 27 नवंबर है. इंटरव्यू जो है वो आपका 16 से 18 दिसंबर के बीच में होगा. और डेट ऑफ ज्वाइनिंग हॉस्टल जो है वो आपका 30 दिसंबर से पहले पहले आपको हॉस्टल को ज्वाइन कर लेना है. और जो आपका पीएचडी प्रोग्राम होगा वो 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा. और कोर्स वर्क जो है वो भी आपका 1 जनवरी 2025 के बाद से स्टार्ट हो जाएगा. एलिजिबिलिटी ऑफ पीएचडी की हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है यहाँ पर. तो कैंडिडेट विद ए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन लाइफ साइंस यानी कि आपका पीजी होना चाहिए इन लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल, वेटनरी, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल साइंस और एलाइड सब्जेक्ट जैसे बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जो इनमें से कोई भी है तो आप यहाँ पर पीएचडी कर सकते हैं. और मिनिमम 60% मार्क्स या एग्रीगेट आपके होना चाहिए. और अगर जो मतलब ग्रेड स्केल है तो यूजीसी का 10 पॉइंट स्केल पर आपको उतना होना चाहिए. इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो 5% रिलैक्सेशन है यानी कि 60% नॉर्मल है तो 55% रखा गया है एससी, एसटी एंड डिफरेंटली एबल्ड यानी कि जो पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए यहाँ पे 55% मार्क्स रखे गए हैं. द कैंडिडेट शुड हैव ए वैलिड जेआरएफ यानी कि आपके पास ये एलिजिबिलिटी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले के साथ में आपके पास में एक वैलिड जेआरएफ होना चाहिए, जैसे यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएमआर, डीबीटी, डीएसटी, इंस्पायर और एनी अदर नेशनल कॉम्पिटिटिव फेलोशिप जिसकी वैलिडिटी 5 साल की होनी चाहिए. अपर एज लिमिट की बात करते हैं तो जो आपकी अपर एज लिमिट है वो 1 जुलाई 2024 को 26 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए. फॉर द एससी, एसटी एंड डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट अपर एज लिमिट शुड बी नॉट एक्सीडेड 28 साल यानी कि जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं उनकी एज जो है वो 1 जुलाई 2024 को 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इनको यहाँ पर 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया. सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो कैंडिडेट मीटिंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी specified area will be shortlisted for the interview based upon the performance of the student in the personal interview with being scheduled at RGCB main campus Pujapura will be shortlisted for the final selection. तो यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू है वो RGCB में होगा. उसके बाद में आपका जो इंटरव्यू के नंबर होंगे उसके हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगी. पीएचडी इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन ओनली ऑफलाइन मोड. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल ऑफलाइन मोड है यानी कि आपको इंटरव्यू देने के लिए आरजीसीपी जाना पड़ेगा. द गाइडलाइन फॉर द इंटरव्यू विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट. लिस्ट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी डिस्प्ले ऑन आरजीसीपी नोटिस बोर्ड एंड द वेबसाइट. जब आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसकी लिस्ट जो है वो वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दी जाएगी. द फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड द आउटकम ऑफ द वन टू वन इंटरेक्शन विद द फैकल्टी साइंटिस्ट. और जो फाइनल सिलेक्शन होगा ये आपका पीएचडी में किस साइंटिस्ट के अंडर में आप ज्वाइन करेंगे वो जब आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आप फैकल्टी से जाकर के 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे, उसके बाद में आप वहां पर ज्वाइन कर पाएंगे. एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करते हैं
तो केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को रिसीव किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस जो है वो 500 रुपए रखी गई है, जो एसबी कलेक्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ एसबीआई के थ्रू आपको पे करना है। SC, ST, EWS डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द प्रोसेस फीस। तो जो SC, ST, EWS और डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट है उनको यहाँ पर कोई भी फीस पे नहीं करनी है, यानी कि जनरल और जो OBC के कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपए एप्लीकेशन फीस का पे करना है। लास्ट डेट जो है वो फॉर्म को रिसीव करने की वो 5 PM 20 नवंबर को शाम को 5 बजे तक आप कर सकते हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस और दोज विदाउट प्रोसेसिंग फीस विल बी रिजेक्टेड। अगर आपने अपना फॉर्म इनकम्प्लीट रखा और एप्लीकेशन फीस सबमिट नहीं की तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फीस अगर हम बात करते हैं प्रोग्राम की क्या रहेगी, तो स्टूडेंट एडमिटेड फॉर PhD प्रोग्राम विल हैव टू पे ए एडमिनिस्ट्रेटिव फीस रुपए 5000 पर सेमेस्टर फॉर द फर्स्ट 10 सेमेस्टर एंड 10,000 फॉर एवरी सेमेस्टर आफ्टर। अगर स्टार्टिंग के जो आपके जो 10 सेमेस्टर हैं वहां पर आपकी फीस 5000 रहेगी, उसके बाद जो है वो आपका 10,000 रुपए रहने वाली है। ऑल द स्टूडेंट हैव टू पे द RCV एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, ये सभी स्टूडेंट को पे करना होगा। नोट में कुछ और पॉइंट दिए गए, इसको जरा हम देख लेते हैं। ऑल कम्युनिकेशन विद कैंडिडेट विल बी ईमेल ओनली। ये जितने भी कम्युनिकेशन आपके साथ बाद में होंगे, जो आप फॉर्म में जिस फॉर्म से ईमेल आईडी डालेंगे वो उसी पर आपके सारे कम्युनिकेशन होंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू चेक RGCB वेबसाइट फॉर पीरियोडिक अपडेट के लिए आपको वेबसाइट को चेक करना रहता है। इन केस ऑफ एनी एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेरीज कॉन्टेक्ट PhD admission @rgcb.res.in। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है PhD से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस पर आप मेल करके पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट दिए गए हैं, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और फॉरगॉट पासवर्ड। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एक इंटरफेस दिखाई देगा, अभी लोड हो रहा है। तो ये जो ईमेल आईडी है इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप ईमेल आईडी पर अपनी जो भी क्वेरी है वो मेल करके पूछ सकते हैं। और जो इस फॉर्म को फिल करने का जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनको आप आकर के हमारे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे हम किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।